हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा समाकलन x की घात 2 प्लस में 4 बटे में x की घात 4 प्लस में 16 इंटू dx। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हम जानते हैं बच्चों कि समाकलन dx बटे में a की घात 2 प्लस में x की घात 2 बराबर क्या होता है? बराबर होता है हमारा 1 बटे में a गुणा में tan इनवर्स x बटे में a। अब ये देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा प्रश्न में? हमें बोला है कि समाकलन x की घात 2 प्लस में 4 बटे में x की घात 4 प्लस में 16 इंटू dx। हमें क्या करना है? हमें समाकलन ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में करना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे x की घात 2 से भाग कर देंगे। जब हम ऊपर नीचे x की घात 2 से भाग करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? समाकलन 1 प्लस में 4 बटे में x की घात 2 बटे में नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा x की घात 2 प्लस में 16 बटे में x की घात 2 इंटू dx। अब हम क्या करेंगे? नीचे जो हमारा हर है ना, इसमें 8 को जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? जोड़ने के बाद और घटाने के बाद यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस में 4 बटे में x की घात 2। ये तो ऐसे रहेगा, हमने हर में करा है, 8 को जोड़ा और घटाया तो यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 प्लस में 16 बटे में x की घात 2 प्लस में 8 माइनस में 8 इंटू dx। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया समाकलन 1 प्लस में 4 बटे में x की घात 2 बटे में नीचे आ जाएगा x माइनस में 4 बटे में x और इस पूरे की घात 2 प्लस में वर्गमूल 8 और इस पूरे की घात 2 इंटू dx। हमने 8 को जोड़ा और घटाया क्यों? हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा हर में फलन है ना, इसका अवकलन हमारा किस में मौजूद है? अंश में मौजूद है। हमने इसको ऐसा इसलिए किया है। अब हम क्या करेंगे? इसका प्रतिस्थापन कर देंगे। हम कैसे करेंगे प्रतिस्थापन? हम x माइनस में 4 बटे में x को t मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे? इस फलन का हम अवकलन कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? अब ये देखो x माइनस 4 बटे में x है ना, हम जानते हैं कि जब हम x की घात n का अवकलन करते हैं तो क्या होता है? इसमें जितनी हमारी घात होती है वो आगे आ जाती है और इसकी एक घात कम हो जाती है। अब ये देखो यहाँ पे हमारी कितनी घात है? x की घात 1 है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x की घात 1 माइनस 1 मतलब 1 तो आगे आ जाएगा। फिर x की घात 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। तो x की घात 0 बराबर हम जानते हैं कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे आ गया 1, फिर माइनस में। अब हम क्या करेंगे? जब x को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे x की घात माइनस 1 हो जाएगा। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हम जानते हैं जितनी हमारी घात होती है वो आगे आ जाती है, मतलब माइनस का 1 और इसमें एक घात कम हो जाती है। अभी देखो x की घात माइनस 1 है तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस माइनस के 2। यहाँ से कितना आ गया? माइनस के x और इस पूरे की घात माइनस 2 बराबर dt बटे में dx। यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस में 4 बटे में x की घात 2, क्योंकि जब हम x की घात 2 को नीचे लेके जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में बदल जाएगा और यहाँ पे dx को ले आएंगे बराबर dt। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे 1 प्लस में 4 बटे में x की घात 2 इंटू dx है ना, तो इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। और ऐसे ही x माइनस में 4 बटे में x की घात और इस पूरे की घात 2 है, इसका मतलब x माइनस में 4 बटे में x को हमने क्या माना? t माना है। तो नीचे कितना आ जाएगा? t की घात 2 प्लस में और ये वर्गमूल 8 और इस पूरे की घात 2 इंटू dt। यहाँ से आ जाएगा समाकलन dt बटे में t की घात 2 प्लस में 2 गुणा में वर्गमूल 2 और इस पूरे की घात 2। हम जानते हैं बच्चों, जब हम इसका समाकलन करते हैं dx बटे में a की घात 2 प्लस में x की घात 2 ये बराबर होता है 1 बटे में a गुणा में tan इनवर्स x बटे में। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? समाकलन करने के बाद यहाँ से आ जाएगा 1 बटे में 2 गुणा में वर्गमूल 2, क्योंकि हमारा a की जगह क्या है? 2 गुणा में वर्गमूल 2 है। फिर हमारा क्या था? tan इनवर्स x बटे में a मतलब t बटे में 2 गुणा में वर्गमूल 2। अब ये देखो बच्चों, यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया 1 बटे में 2 गुणा में वर्गमूल 2 गुणा में tan इनवर्स t बटे में 2 गुणा में वर्गमूल 2। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे t का मान रख देंगे। हमने x माइनस 4 बटे में x को t माना था ना, तो हम t की जगह रख देंगे x माइनस 4 बटे में x। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? रखने के बाद यहाँ से आ जाएगा 1 बटे में 2 गुणा में वर्गमूल 2 गुणा में tan इनवर्स x माइनस में 4 बटे में x बटे में 2 गुणा में वर्गमूल 2। यहाँ से कितना आ गया? हल करने के बाद यहाँ से आ गया 1 बटे में 2 गुणा में वर्गमूल 2 गुणा में tan इनवर्स
अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे ऊपर वाले का, तो कितना आ जाएगा, एक्स की घात 2 माइनस में 4 बटे में एक्स नीचे आ जाएगा, 2 गुणा में वर्गमूल 2 इंटू एक्स, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 1 बटे में 2 गुणा में वर्गमूल 2 गुणा में tan इनवर्स एक्स की घात 2 माइनस में 4 बटे में 2 गुणा में वर्गमूल 2 इंटू एक्स। ये हमारा क्या आ गया उत्तर। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।